नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी प्रैक्टिस सेट 1.3 और इस सीरीज का ये 13th लेक्चर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मेरे वीडियोस देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे, और जैसे कि आप अगर क्लास 10th में है तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इन द फिगर स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। डायग्राम में कौन से दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं वो बताइए। और यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन है आगे कि बाय विच सिमिलरिटी एंड बाय विच करस्पॉन्डेंस, 1-1 जो करस्पॉन्डेंस है वो भी यहाँ पे लिखना है। अब 1-1 करस्पॉन्डेंस और नाम कैसे लिखना है वो सभी हम यहाँ पे अभी देखेंगे। देखिए ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एक है और ट्रायंगल DEC एक है। तो इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स हमें 75 डिग्री के तो दिए ही हैं, ये दो एंगल्स एक दूसरे को इक्वल है। और जो एंगल C है वो एंगल C दोनों भी ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। तो ये दो ट्रायंगल्स तो एंगल एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से सिमिलर यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन यही बात जो है वो लिखना कैसे है, देखिए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF होगा। लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल ABC दोनों ट्रायंगल का पहले हमें नाम लिखना है एंड ट्रायंगल DEC ABC और DEC इन दो ट्रायंगल्स में एंगल C जो है, देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। तो इसका रीजन लिखना होता है, जो भी पार्ट्स इक्वल होते हैं उनका रीजन हमें लिखना होता है। तो ये दो एंगल्स इक्वल हैं, C इस ट्रायंगल में भी है और ABC में भी है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे थोड़ा अलग तरीके से सोचे, ABC को हम अलग से ड्रॉ करें ABC, और DEC को भी हम थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे DEC, तो यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल और यहाँ पे भी 75 डिग्री का एंगल। और जो C एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो C पॉइंट को एक ही एंगल है यहाँ पे, तो इसलिए हमने एंगल C लिखा है, नहीं तो इसे 3 वर्टेक्स लेकर हम लिखना पड़ता हमें। तो एंगल C को इक्वल एंगल C हमने लिखा है। लेकिन अब देखिए D पॉइंट पे यहाँ पे एक और यहाँ पे एक दो एंगल है, तो एंगल D का जो नाम लिखना होगा इस ट्रायंगल में, तो लिखना है एंगल CDE। पहले हम ABC के अंदर जो ट्रायंगल है वो लिखेंगे। इन ट्रायंगल एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC जो है वो एंगल EDC को इक्वल है, तो यहाँ पे हम EDC को इक्वल, और इसका जो रीजन है वो हमें लिखना है, गिवन हमें दिया गया है। और एंगल C दोनों ट्रायंगल में जो है वो कॉमन एंगल है, तो इसका रीजन होगा कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। तो हेंस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल अब नाम लिखते हुए समय देखिए करस्पॉन्डेंस हमें देखना होता है, तो इसलिए हमने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ किया है। तो ABC को सिमिलर, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अभी ए जो पॉइंट है वहां पे कोई भी एंगल नहीं है, तो यहाँ पे मतलब कोई भी मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई भी मार्किंग नहीं है, तो ए को करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा E। बी को करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखिए, बी को 75 का यहाँ पे D, बी को D करस्पॉन्डिंग, और C पॉइंट को करस्पॉन्डिंग C ही रहेगा। तो हमें दोनों ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट, तो इस टेस्ट के हिसाब से दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर यहाँ पे है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
आर द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स दिए हैं वो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर है तो वो किस टेस्ट से सिमिलर है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एलएमएन, इनमें देखें यहाँ पे एलएम जो साइड है वो 3 का डबल यहाँ पे 6 दिख रहा है हमें, 4 का डबल यहाँ पे 8 है, 5 का डबल 10 है। तो इनका अगर हम रेशियो लेते हैं तो 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आएगा, और 10 डिवाइडेड बाय 5 2 ही आएगा। तो सभी साइड्स के रेशियो का, साइड्स के साथ साइड्स का रेशियो इक्वल यहाँ पे आएगा। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल साइड इस सिमिलरिटी से सिमिलर होंगे। तो लिखना कैसे है यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एलएमएन, पी क्यू आर और एलएमएन, इन दो ट्रायंगल्स में पी क्यू अपॉन एलएम इज इक्वल टू पी क्यू की लेंथ 6 और ये 3, 6 अपॉन 3। फिर क्यू आर अपॉन एम एन लेना है, तो क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर की लेंथ है 8, एम एन की लेंथ है 4। फिर तीसरा रेशो लेना है पी आर अपॉन एल एन, तो इज इक्वल टू 10 अपॉन 5। तो 3 से 6 को डिवाइड करने के बाद 2, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। तो हर समय जो रेशियो है वो हमें 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 मिला है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एलएमएन, पी क्यू आर और एलएमएन, इन दो ट्रायंगल्स में हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन एलएम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। तो ये सभी तीनों रेशियोज इक्वल हैं, इसीलिए दो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए पी जो पॉइंट है वो 6 और 10, 3 5 के बीच में पॉइंट एल है, तो पी को करस्पॉन्डिंग पॉइंट एल, और क्यू को करस्पॉन्डिंग देखिए 6 को हमने 3 से डिवाइड किया है, 8 को 4 से, तो क्यू को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट होगा एम, और आर को करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा यहाँ पे एन। तो पी क्यू आर और ट्रायंगल एलएमएन, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और जो सिमिलरिटी होगी वो यस टेस्ट के हिसाब से दोनों सिमिलर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, एज शोन इन द फिगर 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। यहाँ पे दो पोल्स हैं, यहाँ पे एक है पी आर और दूसरा है एसी, ये दोनों ग्राउंड को परपेंडिकुलर हैं। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 meter, then how long will the shadow of the bigger pole at the same time। सनलाइट इधर से है देखिए यहाँ से, और पी आर जो पोल है उसकी जो शैडो है यहाँ पे, उसकी परछाई, उसकी लेंथ 6 मीटर है। तो दूसरा पोल है एसी, उसकी हाइट है 8 मीटर, तो उसकी शैडो कितनी होगी, सीधी कितनी होगी। अब यहाँ पे लिखना क्या है, देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर लिखने हैं। अब सिमिलर क्यों लिखने हैं, लिखना तो है सिमिलर, लेकिन क्यों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उसका हमें रीजन लिखना है। तो हम मतलब हमें समझने के लिए है, तो लिखना तो हमें डायरेक्टली है कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। यहाँ पे कहीं तो सन है सपोज, और सन की सनलाइट यहाँ से आ रही है, और एक ही समय पे अगर सनलाइट है तो ये सनलाइट और ये सनलाइट दोनों पैरेलल होंगे, और ये परपेंडिकुलर दोनों पोल हैं। तो जिस हिसाब से यहाँ का पोल है उसी हिसाब से भी यही पैरेलल लाइन इसे होगी, और यहाँ के दो जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, और ये दो एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगे।
तो हमें यहाँ पे लिखना कैसे है कि आर क्यू एंड सी बी आर दी शैडोज, ये दोनों शैडोज हैं, मतलब परछाइयां हैं, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे ली हुई ये दोनों शैडोज हैं। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है। तो पी आर को ए सी करस्पॉन्डिंग है, तो पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन सी बी हमें लिखना है। अब तीसरी साइड यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इनके मेजरमेंट दिए भी नहीं है और हमें पूछे भी नहीं है। तो पी आर की जो लेंथ है वो है 4, तो हमें यहाँ पे लिखना है 4 अपॉन ए सी की लेंथ 8, आर क्यू की लेंथ यहाँ पे 6 अपॉन सी बी की लेंथ x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे सॉल्व करना है 4 इंटू एक्स, या फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12। तो जो बिगर पोल जो है उसकी जो शैडो है उसकी लेंथ होगी 12 मीटर। तो जो आंसर हमें लिखना है, शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। बिगर पोल की शैडो 12 मीटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल एबीसी इस ट्रायंगल में एपी परपेंडिकुलर बीसी, एपी बीसी को परपेंडिकुलर है, एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू एसी, बी क्यू एसी को परपेंडिकुलर है। बी पी सी आर दी पॉइंट्स कोलिनियर। अब यहाँ पे जो साइन दिया होता है उसका जो रीजन होता है वो, मतलब इसका मीनिंग होता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है। बी पी सी आर कोलिनियर, तो बी पी सी ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है। और ए क्यू सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है हमें ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें अलग अलग यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसे कैसे प्रूव करना है। तो दोनों ट्रायंगल्स देखिए, BQC यहाँ का ट्रायंगल ऐसा होगा, BQC, तो यहाँ पे BQ और C 90 डिग्री का एंगल। APC जो है वो इस तरह का ट्रायंगल है, तो यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे P पॉइंट और यहाँ पे C पॉइंट, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए C पॉइंट पे जो एंगल है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है C और 90 डिग्री के ये दो एंगल्स। तो हमें लिखना कैसे है वो तो अब मालूम हुआ कि इन ट्रायंगल CQB, या जो हमने यहाँ पे CQB और CPA, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और इसका रीजन है कॉमन एंगल्स। दोनों ट्रायंगल में ये दो जो एंगल है वो कॉमन एंगल्स लिखने की जरूरत नहीं, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में। एंड एंगल CQB इज इक्वल टू एंगल CPA। ये जो दो एंगल्स हैं, एंगल Q और एंगल P, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसका रीजन हमें लिखना है ईच ऑफ 90 डिग्री। तो हर एक एंगल 90 डिग्री का है, इसीलिए दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल को इक्वल, एंगल को इक्वल, तो एंगल जो टेस्ट थी सिमिलैरिटी की
उसी टेस्ट के कारण ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए पॉइंट क्यू को सिमिलर करस्पॉन्डिंग होगा यहाँ का पॉइंट पी, क्यू को करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी होगा, बीच में है, यहाँ पे भी बीच में है। सी को करस्पॉन्डिंग सी ही रहेगा, तो सी को करस्पॉन्डिंग सी ही है। अब रहेगा ए को करस्पॉन्डिंग बी, ए को करस्पॉन्डिंग बी, यहाँ पे भी कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे भी कोई सिंबल नहीं है। तो हमें लिखना है ट्रायंगल सीपीए सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी। इसका भी रीजन लिखना है एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। अब जो यहाँ पे साइड्स दी गई हैं एपी, एपी, बी क्यू, यहाँ पे बी क्यू दी है, बी सी, यहाँ पे बी सी साइड दी है, फाइंड ए सी, हमें ए सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि कौन से साइड का रेशियो हमें लेना है। तो हमें लेना है सी ए, या फिर जो यहाँ पे नाम दिया था ए सी। तो ए सी अपॉन ए सी हमने लिया है थर्ड और फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ का थर्ड और फर्स्ट बी सी इज इक्वल टू पी ए की लेंथ हमें दी है, तो ए पी अपॉन बी क्यू। तो ए सी की जो लेंथ है वो देखिए यहाँ पे है ए सी, यहाँ पे ए सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स हम लिख सकते हैं। बी सी की लेंथ है 12 इज इक्वल टू ए पी की जो लेंथ है वो है 7 और बी क्यू की जो लेंथ है वो है 8। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 को हमें राइट हैंड साइड में ले आना होगा, तो 7/8 इंटू 12। अब यहाँ पे 8 से 12 को डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा, लेकिन 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 4 3 जा 7 इंटू 3 21 डिवाइड बाई 2, 21/2 जो वैल्यू होगी वो होगी 10.5। तो जो लेंथ हमें पूछी गई थी एसी की लेंथ हमें लिखनी है 10.5। यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।